हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रैथला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जीव जगत, उसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएँ कितनी होती हैं, जैसे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो उसके बारे में थोड़ा सा जनरल अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपका प्रथम चैप्टर का अध्ययन कराया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देखिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये आपका है। यहाँ जीव विज्ञान आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको लिखना है जीव विज्ञान, इधर से नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये जीव विज्ञान है आपका। स्पेलिंग आपका इसका है बायोलॉजी, BIOLOGY। तो स्टूडेंट ध्यान दें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, अगर हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो उस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है जिसे आप जीव विज्ञान कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, अरस्तु वैज्ञानिक हैं जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्टूडेंट ध्यान दें, जीव विज्ञान जो शब्द है, वर्ड है, उसको सर्वप्रथम देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो इस तरह से स्टूडेंट कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव हमारे पास 2 टाइप हैं, 2 प्रकार के जीव हैं, जिन्हें आप जंतु और दूसरा आप वनस्पति कह सकते हैं। तो आगे परिभाषा जंतु और वनस्पति को लेकर भी बताया जाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ जानिए कि जीव हमारे पास 2 प्रकार के हैं, जंतु और वनस्पति। तो जंतु और वनस्पति का ही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक कौन है स्टूडेंट? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, आपको बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएँ होती हैं, जैसा कि आपको भी बताया गया, जिन्हें जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये 2 शाखाएं हैं। तो जंतु विज्ञान में जंतु का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जंतु और वनस्पति मिलकर आपस में जीव। तो इस तरह से भी ऊपर बताया गया कि जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जीव विज्ञान को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जंतु विज्ञान जूलॉजी, ZOOLOGY, और वनस्पति विज्ञान बॉटनी, BOTANY। स्टूडेंट, ये सब आप जानते रहिए स्पेलिंग, जैसे बॉटनी तो BOTANY, जूलॉजी ZOOLOGY। ये प्रैक्टिकल के समय एग्जामिनर द्वारा भी पूछे जाते हैं कि बॉटनी की स्पेलिंग बताइए, या बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं। जूलॉजी की स्पेलिंग बताइए, जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, आप इसको बिल्कुल मीनिंग के साथ आप याद रखें। जीव विज्ञान की वह शाखा, स्टूडेंट ध्यान दें, जंतु विज्ञान आपको बताया जा रहा है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपको जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान, या विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। लेमार्क को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक इसी तरह बॉटनी, या कह सकते हैं स्टूडेंट वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस, THEOPHRASTUS, थियोफ्रेस्टस, ये वैज्ञानिक हैं, इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो स्टूडेंट,
वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के कौन पिता हैं? लैमार्क। और ऊपर आपको बताया गया जीव विज्ञान के पिता कौन हैं, तो उसका आंसर आपको दिया गया था स्टूडेंट अरस्तु। यहाँ पर स्टूडेंट आपको पहला जो चैप्टर है जीव जगत, यहाँ से आपको स्टूडेंट पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। पीछे आपको बताया गया था कि थोड़ा सा जीव विज्ञान की परिभाषा या उसके दो टाइप्स जो हैं जंतु और बॉटनी जो आप कह रहे हैं उसके बारे में। यहाँ आप देखिए द्विनाम पद्धति, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है स्टूडेंट जीव जगत, जिसमें पहला टॉपिक आपको बताया जा रहा है द्विनाम पद्धति। स्टूडेंट ध्यान दें, द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ 1 नंबर का या बहुविकल्पी क्वेश्चन पहला बन जाता है स्टूडेंट कि द्विनाम पद्धति किसने दिया। स्टूडेंट ध्यान दें, द्विनाम पद्धति किसने दिया, चाहे 1 नंबर में आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए। तो यहाँ एक क्वेश्चन नंबर बन जाता है, तो उसका आपका आंसर है कैरोलस लिनियस। इनके अनुसार प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में 2 भाग होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, लिनियस बता रहे हैं कि अगर किसी भी जीव का, चाहे वो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, अगर उसका वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो पहला भाग जो होता है, पहला वर्ड जो होता है वो वंश नाम को तथा दूसरा भाग जाति को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, नेचर लिखा गया है तो यहाँ आप सिस्टेमा नेचुरी भी बोलते हैं या नेचर भी बोल सकते हैं, में प्रकाशित किया या किया जाता है, जो भी वर्ड है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कि कैरोलस लिनियस के पुस्तक का क्या नाम था, तो आंसर आप देंगे स्टूडेंट सिस्टेमा नेचुरी। या सिस्टेमा नेचुरी किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आंसर आप देंगे कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के संदर्भ में आम का वैज्ञानिक नाम, स्टूडेंट ध्यान दें, आम का जो वनस्पतिक नाम है या जीव वैज्ञानिक नाम है वो आपका है मैंजीफेरा इंडिका। स्टूडेंट ध्यान दें, मैंजीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। अब इसको बोल रहे हैं कि मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है वो वंश नाम को तथा जो इंडिका है वो जाति को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट ध्यान दें, मैंजीफेरा इंडिका में वंश नाम आपका मैंजीफेरा और जो इंडिका है वो कौन है, जाति। आगे स्टूडेंट देखिए, द्विनाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम अग्रलिखित है। पहला बोला जा रहा है, कुछ और इसके तथ्य हैं द्विनाम पद्धति के, तो जीव वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जीव वैज्ञानिक नाम चाहे वो जंतु का हो चाहे वनस्पति का हो, उसे आप लैटिन भाषा में लिखेंगे। इसके साथ ही तिरछे अक्षरों में भी लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा में प्लस ऑब्लिकली जो वर्ड है तिरछा करके थोड़ा उसमें लिखे जाएंगे स्टूडेंट। दूसरा कह रहे हैं जीव वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द वंश नाम, स्टूडेंट ऊपर आपको बताया गया कि पहला जो वर्ड है वो वंश नाम, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेतक होता है, दूसरे को जाति संकेतक कहते हैं। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट ध्यान दें, जब जीव वैज्ञानिक का नाम हाथ से लिखा जाता है, स्टूडेंट जब आप प्रिंट ना करते हो या टंग गणित उसको बोलते हैं, आप कंप्यूटराइज ना करते हो, हाथ से जब आप लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। अलग अलग लिखकर, तिरछा तो आप लिख ही रहे हैं, अलग तिरछा लिख दे रहे हैं तो सही है, अगर सीधे लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। किसके नीचे, वंश नाम और जाति नाम के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, जीव वैज्ञानिक का नाम हाथ से लिखा जाता है तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। जो आप अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट तो आपको लैटिन उद्भव को दिखाएगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपको नीट में पूछा गया कि जब हम किसी जीव वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसके नीचे जो रेखांकन है या अंडरलाइन जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो आप कहेंगे कि उस वर्ड के या उस जो वर्ड आपका है उसके लैटिन उद्भव को प्रदर्शित करता है।
आगे स्टूडेंट चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि जीव वैज्ञानिक का पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। स्टूडेंट ध्यान दें, वंश नाम जो है वो बराबर बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेतक पद में छोटा अक्षर। जाति को हम जैसे सैपियन यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका का उदाहरण आपको दिया गया था, तो इंडिका को हम छोटे अक्षरों में लिखेंगे जबकि मैंजीफेरा को बड़े अक्षरों में। तो स्टूडेंट आपका जीव जगत जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है उससे कुछ रिलेटेड आपको बताए गए, जैसे द्विनाम पद्धति रिलेटेड टॉपिक बताया गया। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और दिया जाएगा। थैंक यू।